Today we will start exercise 4.2 of chapter determinants. This is a lecture 2, that means part 2 from M.L. Agarwal for class +2, that is 12th for ISC. This one. अब इसमें सबसे पहले क्या आता है? प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट. इसकी प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट. सबसे पहली प्रॉपर्टी, if each element in a row is 0, फॉर एग्जाम्पल मैं कोई एग्जाम्पल ले लेता हूं. एक रो या पूरा एक कॉलम 0 हो, देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0. तो ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी होगी? 0. हमें कुछ भी मतलब कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, सीधा हम 0 लिख सकते हैं. समझ गए? Yes, sir. Yes, sir. Yes, If sir. each element of a row or a column, मतलब मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया, तीनों एलिमेंट इस रो में 0 हैं, तो इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आएगी? आल्सो 0. सेकंड, if each element on one side of a principal diagonal of a determinant is 0, then the value of determinant is the product of diagonals. अगर प्रिंसिपल डायगोनल पता है ना क्या कौन सा होता है? ये वाला. जैसे 3 1 4, यहाँ पे 0 5 -1 0 0. ये हमारा प्रिंसिपल डायगोनल हो गया 3 5 3. इसके नीचे 0. इफ ईच एलिमेंट ऑन वन साइड, चाहे तो ऊपर ये तीनों एलिमेंट 0 हो जाएंगे या ये तीनों नीचे वाले 0 हो जाएंगे. देन द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट, जो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट क्या होगी? प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल होगा. दैट मींस 3 × 5 × 3. 5 से 15 3 45. दिस इज आंसर. ये एग्जांपल लिया मैंने. समझ आया बच्चे? ये बोलिए. Yes, Yes, sir. पक्का? Yes, sir. yes, sir. मतलब ये याद रखनी है. थर्ड, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन अनचेंज्ड if its row and columns are interchanged. Row and column are interchanged. Value of a determinant remains unchanged. Remains unchanged if its rows and columns are interchanged. मान लो एक मैट्रिक्स हमारे पास है 3 2 1 5 0 3 1 2 4. अगर मैं इसके रो और मतलब ट्रांसपोज कर दूं, इसका कहने का मतलब, Good morning, sir. गुड मॉर्निंग जी, मतलब अगर मैं ये कॉलम को रो बना दूं 3 5 1 2 0 2 1 3 4, means if rows are changed into column, that means transpose, then there is no change in the value of the determinant. इसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू और इसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू सेम आएंगी. अंडरस्टूड? समझ आया बच्चे?
Yes, sir. Yes, sir. तो खा ले मनमोहित पहले, जो खा रहा है, फिर बाद में पढ़ लेना। सर नहीं, वो तो कैलॉग्स दिए थे मम्मा। तो कुत्तों को नहीं देते? सर वो पेडिग्री होती है। अच्छा। सर वैसे ये कौन सा काम है? और if any two row of a determinant are interchanged, कोई दो रो को चेंज कर दें हम, then the value of determinant change by minus sign only. If any two row or columns of a determinant are interchanged, then the value of the determinant change by minus sign only. जैसे ये देखो, ये था फर्स्ट और थर्ड कॉलम को चेंज कर दिया इन्होंने, C1 C, ये यहाँ पे जो सेकंड कॉलम था वो अपने प्लेस पे रहा, फर्स्ट कॉलम लास्ट में चला गया, तो मतलब इसके डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू आएगी उसके आगे माइनस साइन लगा देंगे, तो हमारा इसका आंसर आ जाएगा। ये बताने की जरूरत है मुझे? बताइए। नो सर। टू रो या टू कॉलम, कोई भी। इसके बाद इफ any row of a determinant is passed over m row or column, then the resulting determinant is minus 1 raised to power m into determinant. डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू आएगी उसके साथ माइनस 1 की पावर m। कैसे? यहां देखिए, पास, पास का मतलब ये फर्स्ट कॉलम है, कहां पे ले गई वो? थर्ड पोजीशन पे ले गए ना, एक दो, दो पोजीशंस को पास किया। मेरी बात समझ रहे हो ना, कि ये जो वो कॉलम था, वन कॉलम टू कॉलम, पास किया, इंटरचेंज नहीं किए, सिर्फ पास किया। यहां पे क्या था? इंटरचेंज थे, फर्स्ट वाला कॉलम थर्ड बन गया था, थर्ड वाला कॉलम फर्स्ट बन गया था। बट इसमें क्या किया, अगर सिर्फ एक कॉलम को हम पास करें, कितने टाइम्स? एक टाइम, दो टाइम, थर्ड पोजीशन पे आया ना, टू टाइम पास किया ना, तो माइनस 1 की पावर 2 इंटू द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, ये हो जाएगा। आया समझ? यस सर। सर इंटरचेंज वाले केस में क्या था? उसमें मतलब उसमें नेगेटिव साइन ही आएगा अकेला। ओके सर। अगर दो रोज को इंटरचेंज कर देते हैं तो माइनस साइन आ जाएगा डिटर्मिनेंट की वैल्यू के आगे। हियर इफ टू पैरेलल लाइंस, रो और कॉलम्स ऑफ ए डिटर्मिनेंट आइडेंटिकल, आइडेंटिकल हो, ऑल कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट आर सेम, मतलब वैल्यू सेम हो रो की, जैसे यहां फर्स्ट और थर्ड रो में सेम लिया है इन्होंने, लिया है ना, देन द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज जीरो, तो भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी? जीरो होगी। समझे मेरी बात? अगर दो कॉलम या दो रो, यहां पे इन्होंने फर्स्ट रो और थर्ड रो के एलिमेंट्स को सेम लिया है, तो जब इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालेंगे दैट बिकम जीरो। सिक्स्थ, मैं अभी पूछूंगा सबसे कि हमने कौन कौन सी प्रॉपर्टीज की हैं लाइन वाइज, ठीक है? तो नोट डाउन कर लेना, जिनके पास बुक है उनकी तो जरूरत नहीं है। इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो और ए कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट इज मल्टीप्लाई बाय द सेम नंबर के मतलब कोई भी स्केलर, 5 3 2 -1 कुछ भी, देन द वैल्यू ऑफ न्यू डिटर्मिनेंट इज k टाइम द वैल्यू ऑफ ओरिजिनल डिटर्मिनेंट। देख यहां पे इन्होंने सेकंड रो को k से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसके डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू थी वो k टाइम हो जाएगी। यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कर देते तो 5 टाइम हो जाती, 7 से कर देते तो 7 टाइम हो जाती। मतलब सिर्फ एक रो को या एक कॉलम को हम किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करें, द होल डिटर्मिनेंट इज मल्टीप्लाई बाय k, जो उसकी वैल्यू आएगी। सर हाँ जी, और एक बार प्रॉपर्टी 5 दोबारा बता दो। अगर दो रो सेम है बेटा, जैसे ये फर्स्ट रो और थर्ड रो सेम लिए है ना, A1 B1 C1 A1 B1 C1, सेम का मतलब एलिमेंट भी सेम हो,
तो जब उसका डिटर्मिनेंट, फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टी 5, एग्जांपल ले रहा हूं मैं, 1 2 3 4 5 6 1 2 3, मैंने एक सिंपल सा वो ले लिया। यहां कॉलम्स क्या हैं? फर्स्ट कॉलम रो और थर्ड रो सेम वैल्यूज है ना। अगर इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे दैट बिकम 0, तो उसकी वैल्यू 0 आएगी। अगर दो कॉलम भी सेम है तो भी आंसर डिटर्मिनेंट का 0 आएगा। समझे बच्चे? यस सर। 6th प्रॉपर्टी पता चल गई। अगर किसी भी रो को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो होल डिटर्मिनेंट है जो, वो भी k टाइम हो जाएगा। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी। सर जैसे आपने बोला स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो सर वो एक ही रो मल्टीप्लाई होती है ना डिटर्मिनेंट हाँ, में? एक रो या एक कॉलम। सर और ठीक है, मैट्रिसेस में हमें होल डिवाइड करना पड़ता है सबसे। हाँ जी। नहीं, यस वो सर। तो अलग चीज है यार, डिटर्मिनेंट अलग चीज है बच्चे। अंशिका यस कहाँ सर, गुम हो रही है तो तू? वही पूछ रही हूँ। हाँ, एक मिनट। सर अब इसमें एक क्लॉरीज या रिमार्क्स हैं। मान लो मैं एक सिंपल सा एग्जाम, मतलब ये ले लेता हूं, ये ले लिया, इसको मैं 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूं पहली रो को। ठीक है, सेकंड रो सेम रखी मैंने, थर्ड रो को भी 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं। तो आंसर क्या आएगा? जो इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू आनी थी 5 5, ये हो जाएगा। समझे बच्चे? सर ये कैसे? अगर, सर हाँ जी, आपने तो मैट्रिक्स लिया है। क्या मैट्रिक्स लिया है? सर ऊपर आपने मैट्रिक्स लिया है। ये, यस। ओ यार, ये बेसिक खिंची आती है डंडी। बोल तो डिटर्मिनेंट ही रहा हूं, यस सर। ये तो डिटर्मिनेंट ही है। यस सर। यहां पे बच्चे डिटर्मिनेंट में पहली रो को और थर्ड रो को मैंने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। यहां से मतलब कहने का मतलब एक रो से 5 कॉमन आ गया, तीसरी रो से भी 5 कॉमन आ गया, 5 स्क्वायर हो गया। अगर यहाँ पे भी 5 होता तो 5 क्यूब इंटू डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए। समझे बच्चे? यस सर। सर यस सर। हाँ जी। सर अपने पीछे किया था कि अगर कोई स्केलर को मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर, तो फिर मतलब जो फाइनल आएगा हमारा डिटर्मिनेंट, वो भी मतलब उतने टाइप से हो जाएगा, के टाइप से हो जाएगा। सर इस हाँ, केस में जहाँ पे आपने 5 क्यूब लिखा है, सर ये भी तो वही बन गया ना कि पूरे उसको ये एक रो में, दो रो में, मल्टीप्लाई। 3 रो में हो गया ना, तो तीनों में से बाहर आएगा ना। वहां पे क्या था? ओनली 1 रो से था। अगर मैं ये छोड़ दूं, काट दूं, एक 5 ही है ना, एक रो में ही है ना 5, तो 5 ओनली। तो मतलब सर वो 5 को अंदर मल्टीप्लाई करना मतलब वो एक ही रो से मल्टीप्लाई होगा? मल्टीप्लाई नहीं, डिटर्मिनेंट की वैल्यू बच्चे, मगर एक रो में मल्टीप्लाई है सिर्फ, तो डिटर्मिनेंट में भी सिंगल आएगा। अगर दो रो में मल्टीप्लाई है तो 5 स्क्वायर मतलब के स्क्वायर हो जाएगा। तीनों रो में मल्टीप्लाई है तो 5 क्यूब, डिटर्मिनेंट की वैल्यू में, जब इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। सर मैं वो नहीं बोल रही हूँ। सर जैसे हाँ, आपने वो जो स्केलर वाली प्रॉपर्टी जो बोली थी, वो क्या थी? हाँ, क्या बताया? स्केलर वाली प्रॉपर्टी ये थी कि अगर कोई हमारे पास ये है, डिटर्मिनेंट है, इसकी किसी एक रो या एक कॉलम को के से मल्टीप्लाई कर दिया, या मैंने के से मल्टीप्लाई कर दिया सिर्फ एक कॉलम को, या क्या ये कह लो कि अगर किसी कॉलम, कोई कॉलम किसी स्केलर से मल्टीप्लाई है सेम नंबर से, तो जो इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू है वो के से मल्टीप्लाई हो जाएगी।
ओके सर, गॉट मतलब इसको छोड़ दो, बाकी जो डिटर्मिनेंट था उसकी जो वैल्यू निकलेगी उसको के से मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे भी अगर सेकंड कॉलम भी में भी के होता तो यहाँ के स्क्वायर आ जाता, थर्ड में भी होता तो के क्यूब आ जाता, मतलब 1 2 3। समझ गए? इट सर जी, गॉट इट। सर हाँ जी, सर जो ये डिटर्मिनेंट हम फाइंड कर रहे हैं सर, ये ओरिजिनल वाले का ही है ना? हाँ जी। ओके। हम्म, सर आप दिख क्यों नहीं रहे? मेरे हालात खराब है, मेरे जिस सर पे जो 4 बाल है ना वो भी हिले हुए हैं। समझ गए? सर आपको आज ऐसी वाइब नहीं आ रही कि सुबह सुबह आधे लोग सो रहे हैं? हाँ, सबसे पहले तो इप्सिता। हाँ जी। If each element of a row or column of a determinant consists of sum of 2 or more terms, अगर कोई रो या कॉलम of a determinant consists of sum of 2 or more terms, then the determinant can be expressed as the sum of 2 or more determinants whose other rows are not altered. हाँ जी, जैसे ये है, मतलब फर्स्ट कॉलम में जो एलिमेंट थे और ये एलिमेंट अलग अलग ही है सारे, तो इसको हम 2 के सम में लिख सकते हैं, 2 डिटर्मिनेंट के सम में। कैसे? ये उठा लिया, ये बीच में प्लस साइन, ये जो प्लस साइन था बीच में चला गया, फिर दूसरा डिटर्मिनेंट डाला जो सेकंड एलिमेंट था इसका फर्स्ट कॉलम का, वो डाल दिया, और ये साथ में। समझिए मेरी बात? अल्टर्ड मतलब जो सेकंड रो कॉलम थर्ड कॉलम है वो बिना चेंज होंगे, सिर्फ जो फर्स्ट कॉलम था वो एडिशन ऑफ टू एलिमेंट्स था ना, तो फर्स्ट वाला एलिमेंट और ये दोनों कॉलम, सेकंड डिटर्मिनेंट में ये सेकंड वाला एलिमेंट और ये दोनों कॉलम सेम, मतलब इन दोनों के सम के इक्वल होगा इसका वैल्यू। सर हाँ, सर एक बात समझ नहीं आई सर, हम ये कर क्यों रहे हैं सर? हम ऐड कर नहीं सकते? डायरेक्ट ऐड करके नहीं निकाल सकते? बच्चे यहाँ पे कुछ एक्स वाई वगैरह होगा तब ये बहुत मुश्किल हो जाएगा ना कैलकुलेट करना। ओके सर। प्रॉपर्टीज हैं, वो शॉर्ट करने के लिए होती हैं प्रॉपर्टीज। ओके सर। इफ आंसर तो उससे भी निकल जाएगा, उससे कौन सा आंसर नहीं निकलेगा, बट ब्लेंदी। यस सर। if to each element of a row of a determinant be added the equimultiple of the corresponding elements of one of more row, the value of the determinant remain unchanged. देखो ये है a1 ab1 a1 a2 a3 फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो। अब इसमें क्या किया, कहते हैं सेकंड कॉलम है जो उसका k टाइम फर्स्ट कॉलम में ऐड कर दिया, मतलब इन्होंने जो लिखा है वो रीड करो अच्छी तरह से। इफ टू ईच एलिमेंट ऑफ ए रो और ए कॉलम of a determinant be added the equimultiple of the corresponding elements, be added the equimultiple किसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया हो, और the corresponding of one or more row और कॉलम्स, जैसे इस कॉलम को k से मल्टीप्लाई किया और फर्स्ट कॉलम में ऐड कर दिया, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन अनचेंज, जो इसकी वैल्यू आएगी वही इसकी वैल्यू आएगी। समझे? Now, ninth property, the sum of the product of element of a row, sum of the product of the element of any row or column with the cofactor of the corresponding element. Cofactor याद है ना? कैसे निकालते हैं? -1 की पावर i प्लस जे इंटू माइनर्स, है ना, उस चीज का याद है कि नहीं याद? सर -1 की पावर आई जे एम आई जे। आई जे नहीं, आई प्लस जे, आई प्लस जे, हाँ जी। एम आई जे। एम क्या था? माइनर्स। Sum of the product of elements, any row or column with a cofactor of its corresponding element of some other row is 0. देखो a11 a31
ए क्या था, स्मॉल ए क्या था, इसकी वैल्यू एलिमेंट की, और किसके साथ प्रोडक्ट, एनी अदर रो के कोफैक्टर, जैसे इसका या इसका, A31 का कर दिया, A31, A12 C2, ये ए कैपिटल ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कोफैक्टर को, समझे। तो इनका सम ऑफ प्रोडक्ट, बीच में सम आ गया, किसका प्रोडक्ट, एलिमेंट का और उस कोफैक्टर का किसी भी रो के, वो 0 होगा। A and B are square matrices of same order, then AB is equal to determinant of A into determinant of B। जैसे ये दो हैं, तो इन दोनों का डिटर्मिनेंट ए बी किसके इक्वल होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी, समझे। हम इसको ये रिजल्ट याद रख लो बस। अगर हमें दो डिटर्मिनेंट दिए हैं या मैट्रिसेस दिए हैं, उनके डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी, उनके प्रोडक्ट के डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी, अलग अलग डिटर्मिनेंट निकाल के मल्टीप्लाई कर देंगे। आया समझ। एलिमेंट्री ऑपरेशन तो हमने मैट्रिसेस में कर ही लिए थे, वही सेम रहेंगे। ओके एलिमेंट्री ऑपरेशन फर्स्ट रो को वो चीज, कहीं पे कुछ भी ऐड कर दो, कोई भी कॉलम ऐड कर दो, कुछ भी से मल्टीप्लाई कर दो, ये एग्जांपल्स बहुत ज्यादा। चलो एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट करने हैं हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं अभी, एक्सरसाइज 4.2। एक सेकेंड का, हाँ जी। फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.2 का, फर्स्ट सम विदाउट एक्सपेंडिंग फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस 3 पार्ट्स हैं। तो विदाउट एक्सपेंडिंग बोला है उन्होंने, एक्सपैंड नहीं करना। फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, डिटर्मिनेंट का सिंबल 102, 18, 36, 134, 17, 36, ये है बच्चे हमारे पास, दिस द डिटर्मिनेंट। इसको मैं ऐसे ट्रायंगल से डिनोट कर लेता हूं, डिटर्मिनेंट को इस सिंबल से डिनोट करते हैं ना। हाँ जी, हाउ वी कैन डू दिस, अदिति यस सर। सर इसमें बताइए। क्या डू करना था, दोबारा बता दो एक बार प्लीज। विदाउट एक्सपेंडिंग फाइंड द वैल्यू, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करनी है, एक्सपैंड नहीं करना। सर प्रॉपर्टी, हाँ जी। सर अगर हम इसमें रो 1 में डिवाइड बाय 6 कर देंगे तो रो ये देखो 1 और 6, इसमें से 6 कॉमन है तीनों में से, यस सर तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 17 क्योंकि रो में से बाहर आ सकता है ना, तीनों में यस सर स्केलर वाली की थी के, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू के से मल्टीप्लाई हो जाती है, तो यहां से 6 बाहर निकाला, कितना आ जाएगा, 17, 3 3, 6 6, 1, 3, 4, 17, 3, 6 आर सेम, मतलब फर्स्ट रो और थर्ड रो सेम होगी। और ये प्रॉपर्टी थी, अगर 2 रोज या 2 कॉलम सेम होते हैं तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी होती है, 0 वेरी गुड, तो आंसर इज 0। ठीक है, यस यहां रीजन लिख देना एज R1 and R3 are identical, सेम या आइडेंटिकल। आया समझ। यस सर। गुरलीन रीज्वाइन कर ले बच्चे, सब बाकी सबको सुनाई दे रहा है, उसको पता ही नहीं चलेगा पर उसको नॉट ऑडिबल। गुरलीन नाउ
इसका सेकंड पार्ट भी कर ही लेते हैं आज, छोड़ो। अंशिका, अंशिका यस सर। शायद सो गई फिर से। नो सर। हाँ जी, हाउ वी कैन डू दिस, इसको कैसे करें? सर जैसे डिटर्मिनेंट निकालते हैं वैसे। कैसे कैसे? यहाँ देखो बेटा, एक्सपैंड तो करना नहीं ना, प्रॉपर्टीज का यूज करके करना है। ये देखो, ये 65 है, 7 9 जा 63, इसमें से माइनस हो जाए 2 आ जाएगा ना। यस सर। 8 9 जा 72 माइनस हो जाए, इसमें से क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा, यही वाला है। यस सर। 9 8 जा, नहीं क्या, 9 9 जा 81, इसमें से माइनस होगा तो कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा ना। ये यस सर। कॉलम और ये कॉलम सेम हो जाएंगे ना। यस सर। तो सबसे पहला ऑपरेशन क्या करना है इसमें, मतलब ऐसे लिख दिया, ले देना बीच में, ऑपरेट C1 गोज टू, मतलब C1 को किस में चेंज करना है? C1 माइनस 9 C2। आया समझ? यस सर। यस सर। 2 3 5 सेम रहेगा, सॉरी C3 आएगा यहाँ पे, नॉट C1, C3 आना था बेटा, C1 गलत लिख दिया था, C3 आएगा ना। यस सर। 7 8 9 सेम रहेगा। यहाँ यस पे सर। देखो 65 चाहे पूरा प्रॉपरली कर दो, माइनस 9 इंटू 7, 75 माइनस 9 इंटू 8, 86 माइनस 9 इंटू 9, ऐसे कर सकते हो। यस सर। 2 3 5 7 8 9, कितना आ जाएगा? 2। 2 3 C1 and C3 are same, the value of determinant is 0। 0। समझ गए? यस। यस सर। का? हाँ जी बेटा, सर हम रो के लिए भी तो करते हैं वैसे। चाहे रो को कर लो चाहे कॉलम को कर लो, वो आप पे डिपेंड है बेटा, ठीक है ना। यस सर। जो समझ आता है इसमें वो करना पड़ेगा, बस ये सोच लो, जैसे मर्जी कर लो, वो आप पे डिपेंड है। ये सिर्फ एक ऑपरेशन से हो गया। नाउ इसका थर्ड पार्ट भी कर लेते हैं, क्योंकि ये प्रैक्टिस ही है बस, इन टाइप के सामने है कुछ भी नहीं। तो अंशिका के बाद मुझे कौन बताएगा? गुरलीन, नहीं उसको सुनाई नहीं दे रहा। चलो इसका थर्ड पार्ट खुद करना, सेकंड का फर्स्ट पार्ट करते हैं हम। विदाउट एक्सपेंडिंग फाइंड द वैल्यू। दिस वन एक्सपैंड नहीं करना, तो इफ्रा, हाउ वी कैन डू दिस, बताइए। सर हम थर्ड कॉलम में से सेकंड कॉलम माइनस कर देंगे। क्या 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 क्या? सर थर्ड कॉलम में से सेकंड कॉलम माइनस कर देंगे। थर्ड कॉलम में से सेकंड कॉलम माइनस कर दो, या इन दोनों को ऐड कर दो, x प्लस ए वाई प्लस बी जेड प्लस सी, सेम हो जाएगा, आंसर इज 0। यस ठीक है, चाहे तो जैसे इसने बोला है C3 गोज टू C3 माइनस C2, तो भी हमारा आंसर आ जाएगा, हो जाएगा, ये कर लोगे। सर। सिर्फ इफ्रा की यस आई है, बाकी सो रहे हैं। नो सर। नो सर। ये तो सोई उठी बोल रही है, पक्का।
नहीं सर। इसका सेकंड पार्ट बेटा, इप्सिता, ए बी सी, सर ए प्लस 2x, बी प्लस 2y, सी प्लस 2z, x y z. How we can find this value? और फर्स्ट रो में इसका 2 टाइम्स ऐड कर दो, a प्लस 2x, b प्लस 2y, c प्लस 2z. हाँ तो 2 इक्वल हो जाएंगे। यस सर। यही सर होगा ना? हाँ जी, सर माइनस भी तो कर सकते हैं। हाँ, इसमें से माइनस कर दो 2 टाइम, मतलब सेकंड रो में से 2 टाइम ऑफ रो थर्ड माइनस कर दो, a प्लस x 2x सर हो जाएगा ये बेटा. नहीं था कि फर्स्ट और थर्ड ही आइडेंटिकल होने चाहिए। नहीं, कोई भी आइडेंटिकल हो, एनी रो, एनी 2 रो आर आइडेंटिकल और एनी 2 कॉलम आर आइडेंटिकल. यम यम। ओके सर। सॉस खानी जी. सर सोते रहती है फ्रिज पे आ जाती है, वो भी याद दिलाने पे। हाँ सही में, बिल्कुल सही कहा इफ्रा तूने. सर मैं सब देख रही हूँ, ये जो आप इसके साथ टीम बना रहे हो ना, मैं सब देख रही हूँ, कोई बात नहीं सर। अब मेरी टीम के आज सदस्य ही नहीं आए, 3 3 6 2 8 ही आए हैं, 3 4 एब्सेंट हैं, एक्स्ट्रा प्लेयर भी एब्सेंट है. सर ये फिर अनअनाउंस्ड काम करोगे तो ऐसे ही क्यों होगा। अनाउंस क्यों करूंगा? कल 8 o'clock से पहले डाल दिया था, 9 o'clock से यम यम। सर मैसेज. वो तब भी सो रही थी और अभी भी चुप सो हो रही जा, मैं 2 बजे सोई थी कल। है। झूठ बोल रही है सर। मैंने तो वो भी कर दी, ग्रुप कॉल भी कर दी सबको. उसी की बदौलत तो उठ गई मैं। इफ्रा भी वैसी उठी है कि नहीं है? नहीं सर, मैं बेसिक में ज्वाइन कर रही थी और मैंने इसको उठाया है बेसिक। सर हाँ, सर ये इतना पढ़ने लगी रात के 2 2 बजे तक बैठ के। ओ भाई मेरे प्रैक्टिकल कंप्लीट कर रही थी मैं, मेरी कल वो आज सबमिट का होनी पढ़ती है। है, वो आज का थोड़ा कर रही है, वो तो 9 से कर रही है ये. सर ये प्रैक्टिकल का काम। नहीं नहीं, पढ़ाई. फोन होता है इन दोनों के सर पास, कोई बातें पढ़ करती रहती, सारी रात बातें सर करती को रहती. सर कोई ऐसी कोई पढ़ाई बात नहीं नहीं है देती। सर, ये एमए हमें बदनाम कर रखा है। किसने बदनाम कर रखा है? सर हमारे घर वालों ने। चलो, विदाउट एक्सपेंडिंग फाइंड द वैल्यू. तो इप्सिता के बाद मनमोहित, इसको कैसे करेंगे? सर ये तो सुबह सुबह है, नहीं तो ये वाला चांस इसको देना नहीं था मैंने, ये वाला मेरा ही हाँ करना जी, था। सर 1 मिनट। सर ये चीटिंग है, मेरी बारी में 1 मिनट नहीं दिया था आपने, गलत बात है ये। सर इसमें से ये भी तो ऐसे कर सकते हैं हम, जो थर्ड वाली रो है ना हम्म, सर, उसमें से सर ये फर्स्ट फर्स्ट को फर्स्ट रो, माइनस नहीं कर सकते फर्स्ट में फर्स्ट से। कॉलम, कॉलम रो नहीं कर सकते हम, रो में से कोई करेंगे नहीं तो सकती सारे सर। डिफरेंट है ना, हाँ कॉलम जी कर सकते हैं. सर, उसमें माइनस कर देंगे थर्ड वाली को। या एक काम और करते हैं, सर क्या? C1 goes to C1 plus C2 plus C3. सर ये क्या है? तीनों कॉलम को ऐड करो, क्या बनेगा? माइनस बी से प्लस बी कट गया, सी माइनस सी से प्लस सी कट गया, माइनस ए से प्लस ए कट गया, 0 जीरो। 0 0. और कोई भी एक रो 0 हो तो आंसर इज, जीरो। जो आप बोल रहे थे वो भी सेम था, सही था सर मतलब. हाँ ठीक अगर है हम सर। थर्ड कॉलम में से फर्स्ट कॉलम माइनस कर दें, एक सॉरी प्लस कर दें, नहीं यार गलत हो जाएगा फिर, 1 मिनट. नहीं सर, हो रहा है। सी बी माइनस सी चाहिए ना, माइनस करना पड़ेगा फिर. यस सर, और सर ए वही फिर मतलब माइनस करेंगे तो ए से एक कटेगा ही नहीं, माइनस करेंगे तो ए से एक कट जाएगा, सर फिर तो ऐड ही कर देंगे। ऐड करेंगे तो फिर बी माइनस का आएगा. नहीं सर, तीनों को ऐड ही कर देंगे। हाँ तीनों. एक काम कर सकते हैं, अगर आप थर्ड कॉलम में से C3 गोज टू C3 माइनस C1 करेंगे तो माइनस में आ जाएगा,
मतलब सी माइनस बी आ जाएगा, यहाँ जेड माइनस वाई आ जाएगा, यहाँ आर माइनस क्यू, माइनस कॉमन ले लेंगे, वो बाहर आ सकता है -1, और दो कॉलम सेम हो जाएंगे, आंसर इज 0। और ये ज्यादा बेटर है कि तीनों को ऐड कर दिया, 0 0 0 आ गया, बस एक कॉलम 0 है तो द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज आल्सो 0। 0। समझ गए? यस सर। सर ये भी ये थर्ड का, ऑपरेशन वाला काम ही है। हाँ वही है सीन। वो उसके एक बाद एक्सरसाइज छोड़ के काम नहीं पता चलेगा, है ना? वो एक्सरसाइज छोड़ दी और ये अभी प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम, इसलिए कहते सर होते हैं कुछ भी मत छोड़ो, है ना? सर सच में सर, वो मतलब वो एक एक्सरसाइज के कारण ना आगे भी यही आ गए, ऑपरेशन ही। ऐसे ही होता है। नाउ जो इसका सेकंड पार्ट है वो अपने आप ट्राई करना बेटा। सर पता नहीं इसको आधी से आधी बची एक्सरसाइज छोड़ के भी सब कुछ कैसे आता होता है। कर लोगे बच्चे? ये ट्राई करोगे? यस सर। विदाउट एक्सपेंडिंग फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। मैं करवाऊं क्या करोगे अपने आप? सर कर लेंगे। ट्राई करना, वैसे हिंट दिए हुए हैं उससे ही पता चल जाएगा, क्योंकि प्रैक्टिस ये एक बार तो देख देख के करना पड़ेगा आपको कि क्या करें क्या ना करें। हाँ जी, ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, डिटर्मिनेंट की वैल्यू -5 गिवन है, वैल्यू ऑफ 3a। यस तनिष्का? तनिष्का तांत्रिक मिश्रा, यस सर। ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू -5 है, सी डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करनी है -15। ठीक है, स्केलर से मल्टीप्लाई है तो बाहर आ जाएगा ना, मतलब इसको हम सी इंटू डिटर्मिनेंट ए लिख सकते हैं। यस और नो? यस सर। निकिता, यस सर। इज a स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, ए की वैल्यू ये गिवन है, 2a की वैल्यू। सर 8। यार क्या है ये, बच्चों वाला काम क्यों दे रही है मेरी? 9 तक अपने आप करना, ओके सर। 10th भी वैसे इजी है। हाँ जी, निकिता, इज a स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, सी ए इज गिवन के ए, देन द वैल्यू ऑफ के इज 3। 3 बाहर आ जाएगा, हो गया। यस। हाँ जी, ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू दी है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इनटू ए ट्रांसपोज, हो जाएगा? बोलो। यस बता सर। सकता है कोई कि नहीं बता सकता? जल्दी बताइए। सर कौन सा ये वाला? नहीं, तेरे इसके भूत वाला है। सर ए ट्रांसपोज सर किसका निकालेंगे सर, ये डिटर्मिनेंट का 1/5 हाँ तुम रहेगा। सोचो, चलो। मनमोहित बताएगा हमें नहीं सर। 11th का फर्स्ट पार्ट। सर मैंने कब बोला सर, मैं तो यस सब पूछ रहा सर, था। इसको तो वैसे भी सब आता होता है, ये बताएगा सर उसको। नहीं और आता ये कुछ नहीं वाला। है मोटे, कुछ नहीं है। सर देखते हैं अभी। सर अगर ये मोटा है ना सर, हमको नहीं जीना। बच्चे सबसे पहले तो ये बताओ, डिटर्मिनेंट ए बी, ये डिटर्मिनेंट हो गया किसका? ए बी का। तो इसको मैं ए डिटर्मिनेंट इंटू ट्रांसपोज ऑफ इंटू ये लिख सकता हूं ना, लास्ट प्रॉपर्टी की थी हमने। यस सर। अब एक प्रॉपर्टी और की थी, इफ रो एंड कॉलम आर इंटरचेंज्ड the value of the determinant remains the same. सेम। ओहो, अरे ओहो, ये आय हाय, आय हाय। सर मेरे को लगा 1/5 हो जाएगा ट्रांसपोज वाला। नहीं, ट्रांसपोज वाला एक प्रॉपर्टी की थी, इफ रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज, मतलब ट्रांसपोज बोला बोला भी था मैंने वहां पे कि अगर इसका यस। ट्रांसपोज कर दें तो वो उसकी वैल्यू डिटर्मिनेंट की वैल्यू के इक्वल होगी। तो ए इंटू ए ट्रांसपोज दैट इज 5 इंटू 5, क्योंकि उसकी वैल्यू भी सेम होती है। प्रॉपर्टीज लर्न करो फिर देखो। यस सर। चल यार खुद ट्राई करोगे ये?
13 सम पे आ जाओ सीधा। बच्चे वाले सम पता नहीं कहाँ से निकाल के लेके आए हैं ये। 13 सम अदिति। Yes, sir. फाइंड ए बी की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। हाउ वी कैन डू इट? So, determinant A into determinant B कर लेंगे। मतलब डिटर्मिनेंट ए पहले फाइंड करो, क्या आएगा? 1 into -1 minus 3 into 2 -1 -6 दैट बिकम -7। -7 ऐसे बी डिटर्मिनेंट 1 into -2 -4 into 3 हाँ वो तो चाहिए, मैंने ऐसे कर दिया। -2 + 12 10। 10 तो नाउ ए बी डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू, मतलब वैसे डालना है वैसे डाल देना, मैंने ऐसे डाल दिया ये। इसकी वैल्यू -7, इसकी वैल्यू 10। वी गेट -70 इज आंसर। दूसरी मैच करिए, ये कौन सा था? 13 था ना? हाँ सर एक बार जरा इफ्रा की वीडियो तो खुलवाना। क्यों? सर मैं कह रही हूँ एक बार खुलवा के तो देखो। 14 सम पे आ जाओ। लास्ट में सर सर तब सर तक बहुत अच्छा सारे किया काम आपने। खराब कर देगी। क्या? सर तब तक तो ये ऐसे लिश्क पुश्क जाएगी, तब क्या फायदा सर। एक बार भूल के तो देखो। मेरे हाल भी वैसे ही हैं, ठीक है सर ना? आप कितने अच्छे हो। मैं देख रही हूँ सर, ये जो आप इसके साथ टीम बना रहे हो ना, मेरे को सब नजर आ रहा है। चलो, दिस वन ए गिवन है, ए क्यूब 125 है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। अंशिका, यस सर। बताओ बच्चे, हाउ वी कैन डू इट? इसको कैसे करेंगे हम? बताइए, बोलिए अंशिका, हाउ वी कैन डू इट? बताओ। सर हम क्यूब को उस साइड ले जाएंगे और वो नहीं, ऐसे नहीं कर सकते। क्यूब रूट कर देंगे और आंसर आ गया है। ये क्या है? सर एक ही। तो ए स्क्वायर इंटू ए लिख सकते हैं हम। यस सर। ए स्क्वायर मैट्रिक्स को। क्या? सर एक समझ नहीं आई। मैट्रिक्स है ना। मैट्रिक्स ही है। यस सर मैंने तो कहा डिटरमिनेंट का ए सिंबल डाला है यहाँ पे। नो सर। फिर मतलब पहले इसको सॉल्व, ए क्यूब को सॉल्व करो, उसके बाद उसका डिटरमिनेंट निकालेंगे। यस सर। क्या आएगा? सर सर डायरेक्टली बता दूं। डायरेक्टली कैसे होगा? x2x x2 2x चलो, x2 2x x2 2x। कोई भी इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें। सर एक्स स्क्वायर प्लस 2x 2x प्लस 2x 4x 4x हो जाएगा। 2x प्लस 2x 4x हो जाएगा। 4 प्लस एक्स स्क्वायर 4 + x स्क्वायर। x2 2x। अब इसको भी मल्टीप्लाई करो। x³ + 4x। प्लस 8x यस सर। 12x हो जाएगा। यस सर। देखो इसको इन दोनों को x से किया, x³ + 4x + 8x 12x हो गया। 2x 2x स्क्वायर + 8x प्लस हाँ
2x square plus 8 plus 8x. So 4x square. कहाँ पे 4x square? Sir, अच्छा 4 अच्छा अच्छा, सॉरी 2x square plus 8 plus ये 4x square आएगा ना, मतलब सीधा 6x square लिख दूं यहाँ पे. yes sir. 4x into x, 4x square plus 8 plus 2x square, 6 6x square, x square plus 4. 8 Yes sir. 4x square plus 2x square plus 8 होगा ना, Yes sir. 8x 4x 12x Plus plus. x cube. अब इसका डिटर्मिनेंट निकालो. X cube डिटर्मिनेंट plus x cube plus 12x into x cube plus 12x yes sir. minus 6x square plus 8 into 6x square plus 8 किसके इक्वल 125 के. समझ गए? Yes sir. अब क्या करें? मैं ना कुछ और करना चाहता था. अगर हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं बेटा, तो Yes एक sir. आइडेंटिटी नहीं बन रही. ए क्यूब बी क्यूब 3a स्क्वायर बी प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab. Yes sir. नहीं 4 3 12. एक मिनट, कुछ ए क्यूब बी क्यूब 2 का क्यूब 3a स्क्वायर बी 3x स्क्वायर 6x स्क्वायर. ठीक है, हाँ फॉर्मूला बन रहा है. ये कैलकुलेट करने की बजाय ना मैं इसको फिर से लिखता हूँ और यहाँ पे ऑपरेशन करेंगे हम. सर जी, हाँ जी, सर हम इंटरचेंज नहीं कर सकते? इंटरचेंज एलिमेंट नहीं कर सकते ना. एलिमेंट नहीं सर, वो सर फिर मतलब माइनस कर देंगे. एक मिनट. ये आया हमारे पास. क्या करें बताओ, टेल मी. Sir, R1 is equal to इज इक्वल टू नहीं, एरो डालना है. हाँ, yes sir. Sir, R1 plus R2. इन दोनों को ऐड करेंगे तो मैं सीधा लिख दूं बेटा. Yes sir. इन दोनों को ऐड करेंगे फिर से सेम, नीचे सेम रहेगा. Yes sir. अब क्या करें? Sir, ये a plus b whole cube बना. वो तो ओपन करेंगे तो फिर वही बनेगा ना. Yes sir. वो तो ये इन दोनों को ऐड करके करेंगे वही बन जाएगा ना, उसी को तो मोल्ड किया. Yes sir. नाउ मनमोहित तू क्या कह रहा था, क्या चेंज कर दें? सर मैं सोच रहा था इसको इंटरचेंज करने के लिए कि सर एक्स एक्स ये क्या है 12x प्लस एक्स क्यूब, नीचे भी 12x प्लस एक्स क्यूब आ जाए, सर फिर माइनस कर दें हम. कुछ तो करना पड़ेगा, क्या करें अब, मुझे तो समझ नहीं आ रहा. की वैल्यू थोड़ा इजी हो जाएगा. इनटू दिस, बीच में माइनस साइन, दिस इनटू दिस,
किसके इक्वल 125 के। x प्लस 2 का होल क्यूब कॉमन ले लो, ले लिया। व्हाट इज लेफ्ट? 12x प्लस एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर माइनस 8 इज 125। अंशिका, व्हाट इज दिस? x माइनस 2 का होल क्यूब, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab प्लस 3ab स्क्वायर, 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है, 125। ये क्या? इसको मैं x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 लिख सकता हूं का होल क्यूब, क्यूब बिकम क्यूब रूट, इसका क्यूब रूट हो जाएगा। तो यहां से एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 5 आ गया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 आ गया, एक्स की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 9 दैट इज प्लस माइनस, तो एक्स की दो वैल्यूज आ गई प्लस माइनस 3। आंसर यही है इसका। कौन सा था? 14 सम। यही आंसर है। तो देख लिए, पता चला कैसे किया। नो सर। सर हाँ, सर इसको हम इतना लंबा क्यों किया? हम ऐसे तो कर सकते थे ना फर्स्ट स्टेप के बाद वो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट से कि वो क्यूब बाहर आ जाता, फिर हम उसको क्यूब बाहर दूसरी नहीं साइड आता में बेटा। कर। क्यूब किसने सर बोला वो बाहर आता होता है? तो है सर, ए नहीं, क्यूब डिटर्मिनेंट में है, तो फिर डिटर्मिनेंट में ए और बाहर क्यूब लिख लिख तो सकते हैं। यस सर, यस सर। सर हाँ फिर वो ठीक उधर है, चल जाएगा ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो। दिमाग में नहीं आया, इतना तू ना होती तो मेरा क्या बनता। सर इसलिए तो हूँ फिर। इसे अब जलने की बू नहीं आई। सर सर जहां फिर से भी आज गलती आ हमेशा, रही थी वो सर जल भून हमेशा के कोई राख हो कैसे ही चुकी है। बोल सकता है, हमेशा कोई कैसे ही बोल सकता मैं बोल सकती हूँ। वो अलग ठीक है, बात है कि ऐसे कर लो, थोड़ा। ठीक है, ऐसे ही है। बस छोटा सा हो गया। दिस माइनस एस होल क्यूब इज इक्वल टू 125, एक्स स्क्वायर माइनस 4, इसका क्यूब रूट 5 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इज 9, एक्स की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 9 दैट इज प्लस माइनस। सर हाँ, सर पहले ये भी सर इसने अंशिका ने यही बोला था पहले। पता नहीं चला मुझे। सर ये भी भैया आप प्रॉपर्टी। बोल चुके हैं कि सर तो आजकल टीम बना के रखी है। 15th। हाँ जी, सर जी। गुरलीन, सर जी। गुरलीन, सर टाइम ही पूछना और कितने टाइम तक चलेगी क्लास ये यहीं तक बहुत है। सर पूछ रही देख लो, हूँ। अभी 9 बजने में भी 4 मिनट है, इसको जाने की इतनी जल्दी है। मैंने भी बस जाना है। कर बहन, बस कर। चलो 14 सन तक वो करना बेटा। आंटी अच्छी तपिल खा के बैठी है। ओके, जी सर। ठीक है तनिष्का, यस नैतिका। सर। यस सर। कैसे सुस्त बोल रही है निकिता? मैं तो बोल ही रही हूँ सर, आधे लोग सो रहे हैं यहाँ पे, मान ही नहीं रहे आप। अच्छा, जिन जिन की फीस रहेगी वो डिपॉजिट करवा देना बच्चे। इफ्तिजा जी तेरी रह गई, ठीक है। अंशिका तेरी रह गई, और किसकी रह गई? इफ्रा की रह गई, और किसकी रह गई? नैकिता की भी रह गई, है ना? यस सर। करवा देना बेटा। चलो, ओके बाय, सी गुड यू नाइट। टुमारो। बाय सर। बाय।